चलो आ जाओ, गैप निकालना है। महाद्वीप देखे थे हम लोग, महाद्वीप स्टार्ट करना है, ठीक है। महाद्वीप में कौन सा महाद्वीप देख रहे थे हम लोग? अभी स्टार्ट करना था। हमने इसका बता दिया था कि महाद्वीप किसे कहते हैं और प्रायद्वीप, खाड़ी, द्वीप किसे कहते हैं, सारा बता दिया था ना। अब महाद्वीप स्टार्ट करना है। हमने बताया था पहले कितने महाद्वीप थे? 8। कितने थे? 8वां महाद्वीप कौन था? जीलैंडिया। 8वां महाद्वीप कौन था? जीलैंडिया। जीलैंडिया था ना, ठीक है। तो पहले एक ही महाद्वीप हुआ करता था, उसका क्या नाम था? पहले एक ही महाद्वीप हुआ करता था, पहले एक ही महाद्वीप हुआ करता था, उसका नाम फ्रैंजिया था, ठीक है। उसका नाम फ्रैंजिया था। जब ये टूटा, इसका विखंडन हुआ, तो ये 8 महाद्वीपों में बटा। कितने महाद्वीपों में? 8 महाद्वीपों में। लेकिन वर्तमान में कितने महाद्वीप हैं? 7। तो 8वां महाद्वीप कौन है और कहाँ गया, और अगर डूब गया तो किसके समीप डूबा है, ये जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 8वां महाद्वीप को ही देख लेते हैं कि 8वां महाद्वीप वो कौन है जो डूब गया है। उसका नाम जीलैंडिया है। कौन है? जीलैंडिया। 8वां महाद्वीप कौन है? जीलैंडिया। वो कहाँ डूबा है? कहाँ डूबा है? देखो यहाँ का क्षेत्र है ना, यही है, ठीक है। यही एक जीलैंडिया महाद्वीप इधर है, ये डूब गया है। ये डूबने की बात 1995 में आया कि 8वां महाद्वीप भी एक था, ठीक है। यह बात सामने निकल करके आया 1995 में कि विश्व का 8वां महाद्वीप भी था, ठीक है। तो इस बात की खोजबीन हुई, भूगोलवेत्ताओं ने इसकी जानकारी लगाना शुरू कर दिया कि वो 8वां महाद्वीप कौन था। तो जानकारी लगाते लगाते 2017 में इस बात की पुष्टि की गई। कब पुष्टि की गई? 2017 में इस बात की पुष्टि की गई कि 8वां महाद्वीप था, उसका नाम जीलैंडिया था। उसका क्या नाम था? जीलैंडिया। और वह आज से लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पहले डूब गया है। 2.5 करोड़ वर्ष पहले, 2.5 करोड़ वर्ष पहले डूब गया है। समझ में आया? कितना करोड़ वर्ष पहले डूब गया है? 1995 में यह सामने आई कि 8वां महाद्वीप था। तो कौन था? इस बात की पुष्टि लगाते लगाते 2017 आ गई। 2017 में इस बात की पुष्टि किया गया कि था, ठीक है। तो वह था तो कितना वर्ष पहले डूब गया है? 2.5 करोड़ वर्ष पहले डूब गया है, ठीक है। वो था 8वां। तो अब है 7। अब कितने हैं? अब 7 महाद्वीप को हम लोग बारी बारी से देख लेंगे और याद कर लेंगे। इनको नहीं याद होगा, ध्यान देना। 7 महाद्वीप को, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। देखो, एक ये क्षेत्र हो गया। यहाँ पर याद रखेंगे, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, यह यूराल पर्वत है। कौन है? यूराल पर्वत है, याद रखेंगे। और यह जो क्षेत्र है, ये काकेकस राज्य होते हुए ये तुर्की का जो क्षेत्र है, ये ऐसे, ये क्या है? एशिया का क्षेत्र है, ठीक है। यह जो है रूस है, ये क्या है? पूरा रूस है। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन है? तो रूस है। लेकिन रूस यूरोप में भी है, एशिया में भी है। तो रूस के एशिया वाले भाग को क्या कहते हैं? साइबेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? साइबेरिया क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, इस वाले भाग को, ठीक है। और जब दोनों को लेंगे, यूरेशिया कहलाता है। दोनों रूस क्या कहलाता है? यूरेशिया का क्षेत्र। ये साइबेरिया वाला क्षेत्र होता है। आओ, तो सबसे पहले क्या याद रखेंगे? पहला महाद्वीप कौन? एशिया। पहला कौन? एशिया, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन? एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? पहले 7 को देख लेते हैं, उसके बाद एक एक महाद्वीप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 7, ठीक है। पहला कौन है? सबसे बड़ा कौन है? एशिया।
और दूसरा कौन है? अफ्रीका। दूसरा कौन है? अफ्रीका। याद रखेंगे, दूसरा अफ्रीका है, ठीक है। कौन है? अफ्रीका। और तीसरा उत्तरी अमेरिका। तीसरा कौन है? और चौथा कौन है? दक्षिण अमेरिका। और नीचे जो है वो पांचवा का क्षेत्र हो जाता है। कौन? अंटार्कटिका। कौन है? अंटार्कटिका। क्लियर? कौन है? अंटार्कटिका। पांचवा नीचे है, जिसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं, मानव विहीन महाद्वीप भी कहते हैं, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक ना? पहले सातों का सिर्फ ऐसे ही नाम बता रहे हैं। पहला कौन? दूसरा कौन? और दूसरा कौन? तीसरा कौन? चौथा कौन? और पांचवा कौन? और छठवां याद रखेंगे। छठवां कौन है? और सातवां ऑस्ट्रेलिया। सातवां कौन है? और आठवां डूब गया। आठवां जो डूब गया उसका क्या नाम है? आठवां जो डूब गया उसका क्या नाम है? जीलैंडिया। क्या नाम है? जीलैंडिया नाम है। याद रखेंगे, ठीक है। आगे आओ। सातों महाद्वीप का नाम बताओ अपने से। पहला कौन? दूसरा? तीसरा? चौथा? पांचवा अंटार्कटिका, ठीक है। और छठवां और सातवां ऑस्ट्रेलिया। सातवां ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सातवां कौन है? ऑस्ट्रेलिया। याद रखेंगे, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन? ऑस्ट्रेलिया। उल्टा बताओ, सातवां कौन? छठवां? पांचवा? और चौथा? तीसरा? दूसरा? पहला? एशिया, ठीक है। पहला एशिया। तुम बताओ सातों का नाम, खिड़की वाले। सातों का नाम बोलो। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और अंटार्कटिका, और यूरोप, और ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अमेरिका को छोड़ दिया, उत्तरी अमेरिका के बाद अंटार्कटिका आ गया। बोला है? अच्छा, ठीक है। तुम बोलो। ठीक है, अब बोलो। भानु प्रताप नाम है ना? बोलो। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। सीरियल तरीके से बता रहे हैं तो आप इधर उधर बता रहे हो, ठीक है। ध्यान दो, बैठ जाओ। चलो जी, इधर तुम बोलो। क्रमानुसार सातों महाद्वीप का नाम बताओ। क्या हुआ, सो गए क्या? बोलो। हाँ, ठीक है, बैठो। हो गया ना? अब देखो, इसका थोड़ा सा उपनाम देख लेते हैं। सात महाद्वीप हो गया ना? एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो गया? चलो, अच्छी बात है। अब इसको देख लेते हैं। सबसे बड़ा ये है तो सबसे छोटा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कौन है? एशिया। क्लियर? दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका है, तीसरा सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका है, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका और छठवां यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो सबसे एशिया महाद्वीप, अब याद रखेंगे एक एक। अब इसका सबसे पहले उपनाम पढ़ लेंगे कि एशिया महाद्वीप को याद रखेंगे क्या कहते हैं? सभ्यता का महाद्वीप। क्या कहते हैं? सभ्यता का महाद्वीप किसे कहते हैं? एशिया। मानव का घर किसे कहते हैं? मानव का घर किसे कहते हैं? एशिया। सभ्यता का महाद्वीप किसे कहते हैं? सभ्यता का महाद्वीप एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। मानव का घर एशिया। मानव का घर एशिया। क्लियर? अब देखो, दूसरा जो अफ्रीका है, इसे क्या कहते हैं? मानव का पालना
मानव का पालना किस महाद्वीप को? मानव का पालना अफ्रीका। ठीक है, यहीं से पूरा जो महाद्वीप बटा है सब यहीं से, पहले सेंटर यही था। ठीक है, सारे महाद्वीपों का विखंडन यहीं से हो रहा है ना। ठीक है, जम हो गया का जाए। बड़ी देखो कहाँ थे हम लोग? अफ्रीका। ठीक है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। ठीक है, ये पांचवा है और ये छठवां है और सातवां है। ठीक है, याद रखो। तो इसे कहते हैं मानव का पालना या अंध महाद्वीप। क्या कहते हैं? मानव का पालना या अंध महाद्वीप। मानव का पालना या अंध महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, मानव का पालना या अंध महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, इसे गरीब महाद्वीप कहते हैं। याद रखेंगे, सबसे गरीब महाद्वीप कौन है? सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन है? अफ्रीका। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप अफ्रीका, सबसे गरीब महाद्वीप अफ्रीका, अंध महाद्वीप अफ्रीका। ठीक है, और मानव का पालना अफ्रीका। ठीक है, कौन है? अफ्रीका। क्लियर? अब देखो तीसरा नंबर पर, इस महाद्वीप उत्तरी अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस ने। किसने किया था? कोलंबस। इसीलिए इसे नई दुनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नई दुनिया। याद रखेंगे, नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका, नई दुनिया। दक्षिण अमेरिका को याद रखेंगे, इसे कहते हैं आर्द्र महाद्वीप। क्या कहते हैं? आर्द्र महाद्वीप। ठीक है, इसे आर्द्र महाद्वीप कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? सांपों का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप। सांपों का महाद्वीप कौन? पक्षियों का महाद्वीप कौन? सांपों का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप, आर्द्र महाद्वीप, दक्षिण। सबसे ज्यादा क्वेश्चन दक्षिण अमेरिका से उठाता है, याद रखेंगे। ठीक है, सबसे अधिक अगर क्वेश्चन उठाता है तो वो यहीं से दक्षिण अमेरिका से उठाता है। ठीक है, ठीक है। तो आर्द्र महाद्वीप किसे कहते हैं? सांपों का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। अब देखो पांचवा, यहाँ पर नीचे है। पांचवा कौन है? नीचे अंटार्कटिका। कौन है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप पर एक भी मानव नहीं है, इसलिए उसे कहते हैं मानव विहीन। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप का 98% भाग बर्फ से ढका है। ठीक है, कितना प्रतिशत भाग? 98% भाग। 98% भाग बर्फ से ढका है। 98% भाग बर्फ से ढका है। यहाँ पर एक भी मानव नहीं रहते हैं, इसलिए इस महाद्वीप को मानव विहीन महाद्वीप कहते हैं। बर्फ है इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, ये गर्मियों के दिन में पिघल जाता है, इसलिए इसे गतिशील महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिशील महाद्वीप। मानव विहीन महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप, मानव विहीन महाद्वीप और गतिशील महाद्वीप। उसके अलावे इसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिका। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिका को कहते हैं। याद रखेंगे, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका को कहते हैं। ठीक है, अंटार्कटिका को कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, श्वेत महाद्वीप की, श्वेत महाद्वीप और श्वेत महाद्वीप और बोलो
ठीक, और विज्ञान को समर्पित। 4 चीजों से याद रखेंगे, ठीक है। मानव विहीन महाद्वीप कौन? गतिशील महाद्वीप कौन? श्वेत महाद्वीप कौन? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कौन? अंटार्कटिका। क्लियर। 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन? 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन? इसे सबसे विकसित महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे विकसित महाद्वीप। यह सबसे विकसित महाद्वीप है। कौन महाद्वीप है? सबसे विकसित। इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, याद रखेंगे। इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय महाद्वीप क्या कहते हैं? 3 तरफ जल से क्षेत्र घिरा हुआ है, ठीक है। प्रायद्वीपीय महाद्वीप 3 तरफ से। तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे? विकसित महाद्वीप किसे? इसे मरुस्थल विहीन महाद्वीप भी कहते हैं। इसमें मरुस्थल नहीं के बराबर पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, तो इसे मरुस्थल विहीन कहते हैं, प्रायद्वीपीय कहते हैं, 3 तरफ से घिरा हुआ है। और सबसे विकसित महाद्वीप कौन? सबसे विकसित महाद्वीप कौन? दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन? 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन? यूरोप। ये यूरोप है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, यूरोप है। अब 7वां कौन? सबसे छोटा कौन? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कौन? ऑस्ट्रेलिया। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मेन जो नाम है वो ओशनियाई महाद्वीप है। कौन है? ओशनियाई महाद्वीप। ओशनियाई महाद्वीप। ओशनियाई महाद्वीप। ओशनियाई महाद्वीप को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? ओशनियाई महाद्वीप को कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन? सबसे पहले ऊपर से याद रखना, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। समझ में आया? मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 भागों में ऑस्ट्रेलिया को, ओशनियाई को बांटा गया है। तो सबसे बड़ा क्षेत्र उसका ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया नाम है। याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। किसे कहते हैं? मरुस्थलों का महाद्वीप किसे कहते हैं? इसमें मरुस्थल है, बहुत मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ग्रेट सिम्पसन, ग्रेट गिब्सन और ग्रेट एंटवर्प। 5 बड़े मरुस्थल कहाँ हैं? 5 बड़े मरुस्थल कहाँ हैं? ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ग्रेट सिम्पसन, ग्रेट गिब्सन, ग्रेट एंटवर्प। ग्रेट एंटवर्प 5 है। एक एक जब बताएंगे उसमें, तो उसमें बताया जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब बता दो, एक बार रिपीट बताओ। मानव सभ्यता का, मानव सभ्यता का महाद्वीप, मानव का घर का महाद्वीप, मानव घर, मानव का पालना, अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप, गरीब महाद्वीप, गरीब महाद्वीप अफ्रीका, ठीक है। गरीब महाद्वीप अफ्रीका। नई दुनिया, नई दुनिया, आर्द्र महाद्वीप, आर्द्र महाद्वीप, सांपों का देश, सांपों का महाद्वीप, सांपों का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप, पक्षियों का दक्षिण अमेरिका। क्लियर। 5वां कौन? 5वां कौन? अंटार्कटिका, ठीक है। श्वेत महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप, मानव विहीन महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। विज्ञान को, यहाँ पर जितने भी देश, लगभग 45 देशों के रिसर्च अनुसंधान केंद्र यहाँ पर अंटार्कटिका में हैं, इसीलिए इसको वैज्ञानिक को समर्पित महाद्वीप कहा गया है, ठीक है। जैसे भारत का जो है 3 यहाँ पर अंतरिक्ष केंद्र स्थापित स्टेशन है, ठीक है। मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती, यह है ना, याद रखेंगे, ये चीज़ें हैं, स्थापित हैं। तो इसी तरह 45 देशों का, अभी हाल ही में अमेरिका ने लिटिल अमेरिका के नाम से यहाँ पर अंतरिक्ष केंद्र खोला है, लिटिल अमेरिका के नाम से। याद रखेंगे, या इस पर कोई भी देश कब्जा नहीं कर सकता है, यहाँ पर कोई भी मानव बस नहीं सकता है, वहाँ पर्यावरण ही नहीं, ठंडी है इतना ज़्यादा, ठीक है, और कब्जा नहीं कर सकता है। और यहाँ पर क्या, सिर्फ रिसर्च कर सकता है, अनुसंधान केंद्र बना करके। क्लियर। चलिए, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप, मरुस्थलों का महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ये ओशनियाई महाद्वीप है ना,
कितने भागों में? कितने भागों में? कौन कौन? मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। हो गया? चलिए, इतना हो गया। अच्छा, यूरोप। फिर सबसे विकसित कौन? सबसे विकसित कौन? प्रायद्वीपों का महाद्वीप कौन? प्रायद्वीपों का महाद्वीप, मरुस्थल विहीन महाद्वीप, यूरोप। याद रहेंगे? चलिए, हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक महाद्वीप को, एशिया को। क्या पढ़ना है? एशिया। ठीक है, अब एशिया को हम लोग पढ़ेंगे, याद रखेंगे। अब एशिया को पढ़ेंगे हम लोग। एशिया, देखो हमने बताया कि एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है? यूराल पर्वत। याद रखना, एशिया यूरोप के बीच विभाजन कौन कौन करता है? एक हो गया यूराल पर्वत और एक हो गया यहाँ पर काकेकस पर्वत। कौन पर्वत? काकेकस। क्लियर? काकेकस। फिर यहाँ पर काला सागर विभाजित करता है, काला सागर भी करता है, भूमध्य सागर भी करता है। काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर भी, कैस्पियन सागर भी क्या करता है? विभाजित करता है। ठीक ना? कैस्पियन सागर भी विभाजित करता है। काला सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर, सॉरी अरब सागर, काला सागर, ठीक है, और कैस्पियन सागर, और कौन? भूमध्य सागर। इसको एशिया और यूरोप को विभाजित करता है। कौन कौन पर्वत? काकेकस पर्वत, यूराल पर्वत ना, काकेकस पर्वत और यूराल पर्वत इसको अलग करता है। क्लियर? ठीक है, काकेकस पर्वत और यूराल पर्वत। अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमने बताया इसमें लगभग, एशिया में लगभग 50 प्लस कंट्री हैं। ठीक है, कितने हैं? 50 प्लस कंट्री हैं एशिया में। याद रखेंगे? ठीक है, 52 से 50 से लेकर 55 के बीच में हो जाएंगे। इसका एशिया का सबसे बड़ा देश, आ जाओ। अब एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? 50 देश। चाइना। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन? चाइना। सबसे बड़ा कौन? और सबसे छोटा देश मालदीव। सबसे छोटा कौन? मालदीव। ठीक है, सबसे छोटा मालदीव। और सबसे बड़ा, याद रहेगा, सबसे बड़ा कौन? सबसे छोटा कौन? ठीक है, एशिया का। एशिया का टाइगर किसे कहते हैं? चाइना को कहते हैं। एशिया का टाइगर चाइना को कहते हैं। क्लियर? एशिया का टाइगर किस देश को कहते हैं? और एशिया का मरीज भी किसे कहते हैं? चाइना को ही कहते हैं। ठीक है, मरीज। अब ये मरीज नहीं रह गया है, पहले मरीज था। ठीक है, अब तो डॉक्टर बन के कई देशों का इलाज भी करता है अब जैसे भी करे, साम दाम दंड भेद लगा करके वो इलाज कर देता है। जिसके पीछे पड़ जाता है ना, कर देता है। ठीक है, तो पहले कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता है। लेकिन अभी भी एग्जाम में अगर पूछ देगा तो इसी को मारेंगे, चाइना। एशिया का मरीज कौन? चाइना। चिंग चंग चिंग चाइना। यूरोप का मरीज तुर्की। यूरोप का मरीज है तुर्की। समझा? हाँ, ध्यान से पढ़ो तो कबार लेंगे तुर्की। हो गया, मालदीव हो गया। अब देखो आगे। अब एशिया के सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कौन कौन सी रेखा होकर गुजरती है एशिया से। एशिया से कौन कौन सी रेखा होकर गुजरती है? देखो 66.5 डिग्री रेखा भी गुजर जाती है। ये 66.5 डिग्री भी रेखा गुजर जाती है। क्लियर? उसके बाद कहते हैं कि कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। क्लियर? कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा एशिया के कितने देशों से? कितने देशों से? कर्क रेखा एशिया के 8 देशों से। और 66.5 डिग्री जो है मात्र एक देश से है।
कौन है? रूस। ठीक ना। और कर्क रेखा कितने देशों से? 8। ठीक, कौन कौन? यहां पर बोलिए। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान। 8 गो हो गया। ठीक है, बोलो तो पहला सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान। हो गया 8 गो। कर्क रेखा से कितने देश? कौन बताएगा? 8 हो। बताइए, पढ़ा, बताइए। खड़े होकर बताइए। सऊदी अरब, हाँ, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान। बहुत बढ़िया। लड़की से, लड़की में अरे बताओ, फिर से सुन लो एक बार। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, चीन, ताइवान। चीन में भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। क्लियर? पड़ोसी है ताइवान, अपने में आ गया। लो, ताइवान को लपेट दे रहा है पड़ोसी में। आइए, ये सब हाई सब पड़ोसी है। देखो, लपेटो नहीं। बोलेगी कोई लड़की? बोलो। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, बांग्लादेश, और चीन, ताइवान। बहुत बढ़िया। भारत गया अभी? गया भारत। बोल रहे हैं, कहिया बोलेगी? पहले ही बोल दिया कि खत्म। हम बोल रहे हैं भारत, आप बोल रहे हैं। तो ताइवान के बाद भारत आता है? नालायक कहीं का था। केहरों से कहें के? फिर से बोले। फिर से बोलो, बोलो फिर से। यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। सही है, हिंट देनी है जल। बैठो। हाँ, चलो, हो गया। तो 8 देशों से, कितने देशों से? अच्छा, अब बताओ। कर्क रेखा भारत के भी 8 राज्यों से ना? कर्क रेखा भारत के भी 8 राज्यों से। ठीक है, याद रखेंगे। गुम, छतरी, मीरा, झाप। गुम, छतरी, मीरा, झाप। मित्र प गमछा, झार। रामपति गछामी, छ। ठीक ना? ये इंडियन ज्योग्राफी में है, उसको जब पढ़ेंगे तो से। ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है। आओ, याद रखेंगे। 8 देशों से होकर कर्क रेखा एशिया के गुजरती है। अब विषुवत रेखा एशिया के कितने देशों से? विषुवत रेखा एशिया के कितने देशों से? कौन कौन? मालदीव और मालदीव और इंडोनेशिया। मालदीव और इंडोनेशिया। क्लियर? अब एक क्वेश्चन पूछता है कि एशिया का कौन सा राजधानी या शहर विषुवत रेखा के सबसे नजदीक है? कौन है? सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर। याद रखेंगे, कौन है? सिंगापुर। यहां पर है, यहां पर कौन है? सिंगापुर। याद रखेंगे, सिंगापुर की राजधानी कौन? और ये गया है, ये गया विषुवत रेखा। विषुवत रेखा सिंगापुर को क्या करता है? टच नहीं करता है, फिर भी उसकी राजधानी क्या है? सबसे नजदीक है। क्योंकि मालदीव की माले यहाँ पर हो जाएगी। इंडोनेशिया की राजधानी जो जावा थी, सॉरी जकार्ता थी, वो यहाँ पर थी। अब ब्रुनई में भी यहाँ पर हो जाएगी, तो ये ज़्यादा दूर हो जाएगा। क्लियर? याद रखेंगे, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये हो जाएगा। तो सबसे कौन? सबसे नज़दीक सिंगापुर। सबसे नज़दीक कौन? सिंगापुर। क्लियर? कौन है? सिंगापुर। याद रहेगा? चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर, चलिए। अब आओ, ये हो गया ना एशिया के 2 देशों से विषुवत रेखा और एशिया के 8 देशों से, एशिया के 2 देशों से और एशिया के 8 देशों से कर्क रेखा। यहां तक सबने देखा? चलो अच्छी बात है, देखा तो देखा। ठीक है, एशिया हो गया,
अब आगे बढ़ते हैं एशिया में। हमने बताया सबसे बड़ा देश चाइना हो गया, सबसे छोटा देश कौन है? मालदीव। क्लियर? कौन है? मालदीव। एशिया के अब सबसे पहले यहाँ पर कुछ प्रायद्वीप पढ़ लेंगे। समझ में आया? क्या पढ़ेंगे? प्रायद्वीप। जैसे हमारा भारत किस प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है? दक्कन प्रायद्वीप। कौन प्रायद्वीप? दक्कन प्रायद्वीप ना हमारा भारत का क्षेत्र है जी, है ना? दक्कन प्रायद्वीप का क्षेत्र है। और यहाँ पर ये जो देखोगे हिंद चीन इंडो चीन का प्रायद्वीप कौन है? इंडो चीन के अंतर्गत कौन कौन देश आते हैं? 3। कौन? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। लाओस कंबोडिया, लाओस कंबोडिया। हिंद चीन पर किसका अधिकार था? फ्रांस का। हिंद चीन पर किसका अधिकार था? हिंद चीन पर फ्रांस का अधिकार था। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोलोन। क्लियर? तो हिंद चीन प्रायद्वीप हो गया, दक्कन प्रायद्वीप हो गया। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन? अरब प्रायद्वीप एशिया में है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? अरब प्रायद्वीप, जो कहाँ है? एशिया में। कहाँ है? एशिया में। क्लियर? यहाँ पर मलाया प्रायद्वीप है। कौन सा प्रायद्वीप है? मलाया प्रायद्वीप है। कौन सा प्रायद्वीप? देखो यहाँ पर कौन सा प्रायद्वीप है? मलाया। यहाँ पर इंडो चीन हिंद चीन का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप, और यहाँ पर अरब प्रायद्वीप। कौन हो जाएगा? अरब प्रायद्वीप। क्लियर? प्रायद्वीप हम लोग देख लिए। अब इसमें हम लोग देखेंगे संगठन बाबू। क्या देखेंगे? संगठन। तो सबसे पहले आता है सार्क। कौन आएगा? सार्क ना। कौन आएगा? यही है ना? ऐसे होगा ना? सार्क। क्लियर? सार्क साउथ एशिया, ठीक है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल यानी फॉर रीजनल कारपोरेशन। क्लियर? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कारपोरेशन। क्लियर? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कारपोरेशन। क्लियर? याद रखेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कारपोरेशन। यानी कि क्या होता है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब हुआ? 1900। याद रखेंगे 1985। कितने सदस्य? 8। कितने सदस्य हैं? 8 हैं। सार्क में कितने सदस्य? 8। अब याद रखेंगे बाबू 8 देश को फिगर के साथ मैप पे। पहला कौन? पहला कौन? मालदीव। क्लियर? और दूसरा कौन? श्रीलंका। दूसरा कौन? और तीसरा भारत। और चौथा नल्ला पाकिस्तान। और पांचवा अफगानिस्तान। और छठवा और सातवा और आठवां बांग्लादेश। क्लियर? तो सार्क में कितने देश? कौन कौन? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। हो गया? 8 गो हुआ? हुआ जी? बोलो फट से। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। भारत, नेपाल, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, अपने मन का माइंड में लाते रहोगे ना कि कुछ बोले तब तो फिर नहीं होगा। याद था बस हो गया, याद था याद नहीं है। अगर हम पढ़ा रहे हैं कि सीरियल तरीके से याद करो तो बस हम बोल इधर उधर से कर देता, अब उस तरह से भी भूला जाएगा। अगर सीरियल तरीके से याद करने की कोशिश करेगा तो हमेशा याद रहेगा। आई बात समझ में? कौन है? तुम बोलो। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बहुत बढ़िया। देखो तो इसे बोलना चाहिए, ठीक है? हाँ चलो तुम बोलो। हाँ तब का हम कह रही है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश।
अफगानिस्तान किधर गया? अब कहते बोलबे ना करते, अब टोक दिए हैं, ये ना कहती हो। हाँ क्या हो चलो दिलबर, पहले याद कर रही हो, इधर ध्यान नहीं देना है। चलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। चलो ठीक है, चलो हीरो लाल टी शर्ट बोलो। हाँ हाँ म्यांमार कहाँ है जी? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बैठो, चलो पकड़ी पकड़ी मफलर, पीछे खड़े हो जाओ। हाँ सुनाई दे रहा है ना? खड़ा हो खो। खड़ा क्या नहीं हो रहा है जी? खड़ा हो को, खड़ा हो को पहले बोलो। चलो जी बगल में बोलो बोलो। चाहिए इधर बगल में खड़ा हो गया, इधर बोले तो बोलो, तुम भी बोलो, तुम बोलो जी। ये लकड़ी, जल्दी खड़ा होको, बैठ जाओ, जैसे मन उसे बोलो। बोलिए। श्रीलंका, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। ठीक है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। हाँ जी ठीक है, हम कहा हम फिर बोले नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, देखो पहला कौन? पहला कौन? मालदीव। कौन है? मालदीव। दूसरा कौन? तीसरा कौन? चौथा कौन? पांचवा कौन? छठवां कौन? सातवां कौन? आठवां कौन? क्लियर? आठवां कौन? बांग्लादेश। ठीक है, फिर से एक बार बोलो। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्लियर? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बांग्लादेश। क्लियर? आओ, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं आसियान में। ठीक है, आसियान में चलते हैं। है ना आसियान? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्लियर? साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। इसमें कितने देश? इसमें कितने देश? 11। कितने देश? 11 हैं। ठीक ना? कितने देश हैं इसमें? 11। समझ में आ गया? 11 देश हैं। कौन कौन? जहां से खत्म किए थे बांग्लादेश, उसको छोड़ देंगे, म्यांमार लेंगे। क्या लेंगे? म्यांमार। पहला कौन? म्यांमार। उसके बाद लाओस। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। 5 को हुआ? म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, कै गो हुआ? याद हुआ? आसियान में कितने देश? आसियान में कितने देश? स्थापना कब हुआ था? 1900। कब हुआ था स्थापना? 1900। कितने देश? 11। बोलो। पहला म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। 5 को हो गया। आगे बढ़ते हैं। मलेशिया, सिंगापुर,
मलेशिया, मलेशिया 7 को हुआ। इंडोनेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, यहाँ पर इंडोनेशिया और ब्रुनेई, इंडोनेशिया और कै को हुआ 9, कै को हुआ 9 ठो हुआ ना। और एक हो गया यहाँ पर तिमोर लिस्ट यानी कि पूर्वी तिमोर, 11वां यही बना है, ठीक है। और एक हो गया फिलीपींस, कौन हो गया फिलीपींस। 11वां सदस्य कौन, पूर्वी तिमोर है ना, पूर्वी तिमोर, याद रखेंगे तिमोर लिस्टे। फिर से बोलो अब एकदम 11 का नाम बोलना है। पहला म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, पूर्वी तिमोर, फिलीपींस। गिन लेना, फिर से बोल रहे हैं गिन लेना। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, पूर्वी तिमोर। बोलो। म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, पूर्वी तिमोर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर। देखो यहाँ से घबराई ना तो फिर पूरा घबरा गए, इसलिए कहते हैं माइंड में हमेशा जब सीरियल होगा ना तभी एकदम दिक्कत सही होगा, ठीक है। कहीं भी इधर उधर हो गया, ठीक है। चलो